इधर आधार कार्ड नहीं होने पर टीके और अस्पताल में भर्ती करने से कोई इंकार नहीं कर सकता। पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिद्धू की मुश्किलें क्यों बढ़ी और आतंकवादियों की बड़ी साजिश को सेना ने कैसे पर्दाफाश किया, राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। ताउते तूफान का असर असम के भी कुछ इलाकों में दिख रहा है। डिब्रूगढ़ में कल तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। डिब्रूगढ़ में कई कच्चे घरों के छत उड़ गए। घरों को हुए नुकसान से कई लोग बेघर हो गए हैं। तूफान और भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। UIDAI ने कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाने, दवाई और अस्पताल में भर्ती करने और इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता। UIDAI ने साफ कहा कि कोविड महामारी में आधार कार्ड नहीं रहने पर किसी भी व्यक्ति को आवश्यक सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, उन्हें भी टीका लगाने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल बोर्ड की जून में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। इन परीक्षाओं की नई तारीखें बाद में जारी की जाएगी। पहले के टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन 1 जून से 10 जून के बीच और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन 15 जून से 2 जुलाई के बीच किया जाना था। बोर्ड ने दूसरी बार परीक्षा की तारीख स्थगित की है। बिहार के हाजीपुर में कोरोना मरीजों को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना के कुछ मरीज वार्ड से बाहर घूमने भी निकल जाते हैं। अस्पताल में एक कर्मचारी का कहना है कि वो मना करते हैं, लेकिन कुछ मरीज उनकी बात नहीं मानते। दूसरी तरफ हाजीपुर के पास सोनपुर के वाजिदपुर प्रखंड में 10 लोगों की कोरोना से मौत से गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच तल्खी अब और तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने जांच तेज कर दिया है। सिद्धू पर आरोप है कि उनके मंत्री रहने के दौरान उनके विभाग में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने करीबी बिल्डर को फायदा पहुँचाया। जल्द सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर से पूछताछ हो सकती है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हत्या के केस में फरार चल रहे सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें 23 साल के पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर की मौत हो गई थी। इसी केस में दिल्ली पुलिस सुशील कुमार की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में सेना के एक जवान पर अपने भाइयों के साथ गांव के कुछ लोगों पर पिटाई करने का आरोप लगा है। नगला अजीत गांव में जयराम सिंह नाम के फौजी ने मामूली कहासुनी को लेकर गांव के एक परिवार के कुछ लोगों पर कुल्हाड़ी बेलचा के साथ हमला बोल दिया, जिसमें 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि सेना का जवान गांव में पहले भी कई बार दबंगई कर चुका है। मुंबई के पास ठाणे में एक पुरानी रिहायशी बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक 12 साल के लड़के की भी मौत हो गई। ठाणे के उल्लासनगर में यह हादसा हुआ। राहत और बचाव की टीम ने बिल्डिंग के मलबे में दबे 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। मलबे से निकाले गए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 10 किलोग्राम वजन का एक IED बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ के बाद आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।